चलिए गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोग तो रचना पढ़ रहे थे और रचना में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज जो हम लोग 11.1 पढ़ रहे हैं उसका मैं आपको छठा क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ। और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको क्या करता हूँ बताता हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ। यहाँ से देखिए बता रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, नो डाउट बना लेंगे, जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, कोण बी बराबर कितने का 45 डिग्री का है, कोण ए कितने का 105 डिग्री का है। ठीक है, तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा का कितना होना चाहिए, 4/3 गुना होना चाहिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को मैं बताने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम करेंगे कि पहले एक त्रिभुज आपको लाना पड़ेगा। जो ट्रायंगल ला देंगे ना तो फिर इसके समरूप आप बनाएंगे। जब तक त्रिभुज नहीं लाएंगे फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं दिए गए माप से। तो सबसे पहले डेटा को हम लोग करते हैं क्या सॉल्यूशन, उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है और उसके बाद क्या डैश लगा दिया। उसके बाद इसमें बता रहे हैं कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर हमको दे दिया है, यानी भुजा जो बीसी है उसकी लेंथ हमको पता है और बीसी की लेंथ है कितना 7 सेंटीमीटर है और कोण बी जो है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री का है। और उसके बाद आगे निकलते हैं तो कोण ए भी दे दिया है और ये कितना डिग्री का है 105 डिग्री का है। तो कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ये अगर जैसे इस तरह से मैं ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी सी, 3 कोण होते हैं। तो अगर एक कोण 2 कोण पता हो गया है, यानी कोण बी कितने का है, ये कोण बी है 45 डिग्री का और कोण ए कितने का 105 डिग्री का है। तो कॉमन सेंस से बताओ कोण सी कितने डिग्री का होगा। तो ये कोण सी की अगर बात किया जाए तो 45 और यहाँ से अगर 110 में अगर आप 45 अगर ऐड कर देते हैं यहाँ से तो आएगा 150। 150 होगा तो 180 अंश होता है, तो यानी ये कितने का बचेगा 30 का कोण सी। तो यहीं से निकाल सकते हैं, इसका मतलब कोण सी बराबर कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा। और बस अब आगे है, इतना तो हो गया डेटा दिया में। उसके बाद रचना करनी है। रचना क्या करनी है, रचना करनी है डैश क्या करनी है कि जो त्रिभुज ये ए बी सी के संगत एक अन्य समरूप त्रिभुज की, एक अन्य कैसा त्रिभुज समरूप त्रिभुज की, लेकिन एक कंडीशन है कि इसमें जिसकी भुजा त्रिभुज ए बी सी की या संगत जो भुजा है ना उसकी 3/4 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे रचना के चरण। इतना होने के बाद लिखते हैं रचना के, हम लोग करते हैं क्या रचना के चरण। तो रचना के चरण को हम लोग क्या करते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं ना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट करके हम लोग क्या करते हैं रचना के चरण में लिखते हैं। लेकिन इसको लिखते कैसे है, सबसे पहले क्या करेंगे चित्र बना लेंगे। देखिए बीसी बार कितने का दिया है 7 सेंटीमीटर का, स्केल उठाएंगे और उसके बाद इस तरह से 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। और इस रेखाखंड का नाम क्या पड़ेगा बी और यहाँ क्या होगा सी। और ये आएगा कितना सेंटीमीटर का, ये होगा आपका 7 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद यहाँ से सॉरी माफी चाहता हूँ। इसके बाद कोण बी पे कितना डिग्री कोण है, कोण बी पे है 45 डिग्री का कोण, कोई बात नहीं। तो कोण बी पे हम लोग बना लेंगे 45 डिग्री का कोण। कैसे बनाएंगे, गोला प्रकार से बनाएंगे, याद रखना चांदा से मत बनाना, गोला प्रकार से बनाना। तो चलिए गोला प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि गोला प्रकार से कैसे बनाएंगे 45 डिग्री का कोण। देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब गोला प्रकार से कैसे बनाएंगे मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लेके देखिए गोला प्रकार का लोग यहाँ पे रखा, यूं करके एक चाप ऐसे काटा इस तरह से। ठीक है, अब एक डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। फिर गोला प्रकार का नोक यहाँ पे रखिएगा, एक बार कटाते हैं तो कितना डिग्री का आता है 60 डिग्री का आता है। लेकिन हमको बताना है कितने का है, हमको तो 60 का नहीं चाहिए, हमको तो कितना का चाहिए 45 का चाहिए। तो जब 45 का चाहिए तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं, इजी तरीके से हम लोग निकाल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे फिर इसका आधा कर देंगे, फिर इसका कितना करेंगे आधा। तो जैसे इसका आधा करेंगे तो हमको कितने का निकल जाएगा 30 का। मेरी बात समझिए, पूरा कितने का है 60 का। फिर इस चाप का हम लोग आधा करेंगे
तो आधा यहाँ पे जैसे आ गया कितने का, 30 का, तो इधर 30 का निकला, इधर भी 30 का निकला, लेकिन अभी मिलाएंगे नहीं क्योंकि हमको 45 पे चाहिए। तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक 30 का निकला, ये भी 30 का निकला, तो ये जो 30 का निकला हुआ है ना, फिर इसका आधा कर देंगे, फिर आधा मार देंगे, आधा निकाल लेंगे, तो इसका आधा कर देंगे ना, तो ये आधा यहाँ पे आएगा, तब ये इतना हो गया 30 का, इतना हो गया कितने का, 15 का, 30 और 15 मिला के कितना हो जाएगा 45। तो ये 45 का आ गया, इसको ऐसे क्या कर देंगे, मिला देंगे, और ये एंगल हो जाएगा कितने का, 45 डिग्री का हो जाएगा। स्पष्ट हुआ क्या? मैं बना के दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब ए बी हो गया, सी हो गया, अब आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए कोण सी पे कितना डिग्री कोण है, 45 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का है। कोण सी में कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का है। तो चलिए इस पे भी 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। गोला प्रकार से ही बनाना है आपको, चांदा से नहीं। तो अब गोला प्रकार का नोट यहाँ पे रख के यूं करके ऐसे इसको घुमा देंगे। घुमाने के बाद जितना दूरी लिए हैं दूरी को चेंज मत करना, गोला प्रकार का नोट रख के एक बार कटाना। एक बार कटाओगे तो कितना का निकल गएगा, 60 का, लेकिन बनाना कितने का हमें, 30 का। तो इसका अर्धा कर दो, इसका क्या कर दो, अर्धा कर दो। अर्धा कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये दूरी वाला जो चाप वाला है ना, इसको भर के एक चाप ऐसे मारोगे, फिर यहाँ से एक चाप ऐसे मारोगे, जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है उसको ऐसे क्या कर देंगे, मिला देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब दोनों इंटरसेक्शन यहाँ पे किया है, तो ए हो गया, ए बी हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो इस प्रकार आपने एक त्रिभुज ए बी सी को क्या कर दिया, बना लिया, बन गया। अब चलते हैं, ए बी सी बन गया यहाँ से। अब ये कितना डिग्री का एंगल है, ये एंगल है आपका कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब आगे निकल जाते हैं यहाँ से। अब आगे निकलते हैं, अब इस काम पे आ जाते हैं। अब क्या करना है, जब हमको त्रिभुज मिल गया तो इसके समरूप हम एक त्रिभुज बना लेंगे। अब प्रोसेस क्या है, वही पुराना वाला प्रोसेस। अब यहाँ से बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड हमने क्या कर दिया, खींच लिया, और खींचने के बाद इसका नाम हमने रख दिया कितना, डी रख दिया। ए बी सी इसका नाम रख दिया डी। अब इस पे चाप लगाते हैं, कैसे चाप लगाएंगे, इसमें जो दिया है जैसे 3/4, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू रहती है उतना चाप लगता है। तो 4 बड़ी है तो 4 चाप लगाएंगे, बराबर चाप लगाएंगे, छोटा बड़ा नहीं। तो गोला प्रकार का नोक रख के 4 चाप लगाइए, 1 चाप, 2 चाप, नाप नाप के 3 चाप, 4 चाप। अब इसका नाम कौन सा मैंने रख दिया, क्या, B1 B2, B से स्टार्ट है तो B1 B2 B3 और B4 क्या कर दिया, रख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, हमेशा हर वाले वैल्यू को मिलाते हैं। तो हर में कितना है, 4 है, तो यानी चौथे वाले को मिलाएंगे किससे, इसके इंद वाले से। ये यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये मिला दिया, तो एक रेखाखंड आपको मिल गया B4C। अब आगे निकल जाते हैं अंश में। तो अंश में कितना है, 3 है, 3 है, तो 3 वाले को मिलाएंगे। अब कहाँ से मिलाएंगे, 3 वाले को मिलाएंगे इसके पैरेलल, B4 जो C है ना, इसके पैरेलल खींचते हैं। तो चलिए इसके पैरेलल हमने क्या कर दिया, खींच दिया। तो कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे किया। इसका नाम रख देना ए बी सी और डी, इसका नाम रख दिया मैंने क्या, ई रख दिया। अब क्या करेंगे, जो बिंदु ई आया है, बिंदु ई से AC के समांतर रेखाखंड खींचेंगे। तो बिंदु ए से हम लोग खींच लेते हैं किसके समांतर, इस तरह से हमने खींच लिया। जो AC है इसके समांतर इस तरह से खींच लिया, और इसको कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे जो रेखाखंड AB है इसको कहाँ पे काटा, यहाँ पे। तो इसका नाम मैंने रख दिया क्या, F, क्या रख दिया, F। बस चित्र तैयार हो गया। इस प्रकार यही जो त्रिभुज निकल के आया है FEB या FEB, दिए गए त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा। बस ये काम करना है। तो रचना के चरण में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए रचना के चरण रटते नहीं है, जो नाम आप रखिएगा वही नाम पे चलेगा। जैसे मैं ये नाम लेके चल रहा हूँ, तो इसका रचना के चरण कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। देखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया, दिए गए माप से पहले हमने एक त्रिभुज ABC का कर लिया, बना लिया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बिंदु A B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड BD खींचा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रेखाखंड BD पे हमने 4 बराबर चाप लगाया, जिसका नाम क्रमशः B1 B2 B3 B4 रखा। अगला पॉइंट, बिंदु B4 को बिंदु C से क्या किया, मिलाया। अगला पॉइंट, बिंदु B3 से रेखाखंड B4C के समांतर एक रेखाखंड B3E खींचा। अगला पॉइंट, उसके बाद लिखेंगे, बिंदु E से रेखाखंड AC के समांतर एक रेखाखंड FE खींचा। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार हमें एक त्रिभुज FBE मिला। यही त्रिभुज दिए गए त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा। बस ऐसे कर लेना है। तो सारे में मैं नाम एक ही लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको रचना करने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं नाम नहीं चेंज कर रहा हूँ।
देखेंगे सारे के सारे नाम एक ही रखता हूँ, ABCDEF, इतना ही नाम पढ़ता होगा। मेरी बात क्लियर हुआ? तो चलिए अब इसको हम लोग कहाँ देख लेते हैं, कॉपी पे देख लेते हैं। मैं इसको बना के आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, BC बराबर कितने की खींच लिया, 7 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया इस तरह से। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। और इसका नाम क्या है, B है। और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, C रख दिया। और ये आपका कितना सेमी का है, ये आपका 7 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 7 सेमी। अब आगे निकलते हैं हम लोग। तो बोला कोण B पे कितना डिग्री का कोण आना चाहिए, 45 डिग्री का कोण आना चाहिए। तो चलिए कोण B पे हम लोग 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं। लेकिन कैसे बनाना है कोण, आपको चांदा से नहीं बनाना है, गोला प्रकार से ही बनाना है। तो चलिए देखिए, मैं कोण B पे आपको बनाता हूँ कितना डिग्री का कोण, 45 डिग्री का। देखिए जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे कोण बनाते हैं। ये लीजिए बन गया। एक बार इसको चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस अगर चेंज कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। एक बार अगर आप काटेंगे तो 60 डिग्री का आता है। क्या करेंगे, एक बार काटा तो 60 डिग्री का आया, लेकिन हमको 45 का चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं। आधा करेंगे तो 30 का निकलेगा। देखिए अब इसका अर्धक मार लेते हैं हम लोग। एक यहाँ से, और गोला प्रकार का नोक आप कहाँ रखिए, यहाँ पे रखिए। और इसका अर्धक मारिए। तो अर्धक मारेंगे ना तो ये कहाँ पे इंटरसेक्शन करेगा, यहाँ पे। इसको यहाँ से मिला चेक करते रहिएगा। तो इसको देखिए, ये यहाँ पे इसको पकड़ेगा, कट करेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा कितने का, 30 का। इधर से इधर का भी कितने का आएगा, 30 का। तो ये 30 का हो जाएगा। और फिर हम यहाँ से यहाँ तक इसका आधा मार देते हैं। तो यहाँ से हमको कितने का निकल जाएगा, अगर हम इसका आधा कर दें। देखिए कहाँ से आधा करेंगे आप, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक अगर आधा कर देंगे तो फिर 15-15 का निकलेगा। तो जब 15-15 का निकलेगा तो फिर इसका 30 का और इसका 15 का मिला के हो जाएगा कितने का, 45 का। तो एक बार और आधा करना पड़ेगा आपको। तो आधा कैसे करेंगे, ये वाला दूरी पहले आप भर लेना, ये वाला, ये चाप वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक भर के तब उसके बाद करना। लीजिए अब इसको मैंने भर लिया और फिर उसके बाद इस तरह से मैंने भर के यहाँ पे कटा दिया। तो अब देखिए, अब ये निकलेगा इतना 30 का हो गया और ये निकला इतना 15 का। तो 15 30 पूरा मिला के बना दीजिए कितने का हो जाएगा। ये पूरा मिला देंगे ना तो ये 45 डिग्री का आ जाएगा। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इस खींच लीजिए, ठीक है। अब उसी तरह आ जाते हैं हम लोग उस पे कोण C पे। तो कोण C पे बनाना है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये तो एकदम आसान है बनाना। इस पर 30 डिग्री का देखिए, गोला प्रकार का नोक लेके अब इस तरह से ऐसे घुमाइए, अब 30 डिग्री का बन जाएगा। देखिए अब एक बार अगर इसको आप कटाएंगे तो ये कितने का निकलता है, एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री का निकलेगा। अब इसका आधा मार देंगे तो 30 का निकल जाएगा। अब देखिए ये आधा कर लेता हूँ, ऐसे किया और यहाँ पे रखिए गोला प्रकार का नोक, ऐसे किया। तो अब जहाँ पे इंटरसेक्शन किया इसको यहाँ से मिला देंगे। अब मैंने आधा मार दिया हूँ तो ये 30-30 का निकलेगा ये। अब इसको यहाँ से क्या करिए, मिला दीजिए, मिल गया। अब इंटरसेक्शन यहाँ पे कर दिया। तो इस प्रकार आपने बना लिया क्या, अब इसका नाम होगा BC है तो यहाँ पे A पड़ेगा। अब नापेंगे तो ये आएगा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का आएगा। और ये वाला आएगा कितना डिग्री का, 30 डिग्री का होगा। तो मैंने त्रिभुज बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड क्या करेंगे, खींच दिया हमने। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड हमने क्या कर दिया, खींच दिया। अब क्या करेंगे, इस रेखाखंड में हम लोग कितना चाप लगाएंगे, 4 चाप लगाएंगे। 3/4 है तो उसमें जो बड़ा वैल्यू होगा उतना चाप लगाते हैं हम लोग। तो चलिए अब इस पर हम 4 चाप आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे 4 चाप लगाएंगे। बराबर बराबर लगाइएगा चाप, 4 ठो लगाइएगा, ज़्यादा बड़ा मत लगाइएगा। एक चाप और दूसर का चाप, तीसर का चाप और ये चौथा चाप हो गया। अब इसका नाम देना है तो नाम तो देना ही पड़ेगा। अब इसका नाम मैंने रख लिया B1, इसका नाम रख लिया B2, इसका नाम B3 और इसका नाम मैंने रख दिया कितना, B4 रख दिया। अब क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है, अब हर के अकॉर्डिंग मिलाते हैं। तो हर में इसका 3/4 है तो हर में कितना है, 4 है। तो हर के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। यानी चौथे वाले को मिला देंगे किससे, इस वाले पॉइंट से हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। लीजिए अब उसके बाद अंश में निकलते हैं 3 है ना, तीसरे वाले को इसके पैरेलल खींचते हैं। तीसरे वाले पॉइंट को इसके कहाँ पैरेलल इसके खींचते हैं। पैरेलल का मतलब समझते हैं ना, समांतर।
आपको समांतर खींचना पड़ेगा, तब जाके करेक्ट आएगा। तो चलिए इसके समांतर हमने खींच लिया। अब इसको जहाँ पे इंटरसेक्शन किया है इसका नाम हमने ABC और इसका नाम रख लिया कितना, D। ABC यहाँ पे हम लोग रखे थे चित्र में, मैं यहाँ पे D रखा था और इसका नाम रख लीजिए कितना, E रख लीजिए। अब क्या करेंगे, पॉइंट E से अब जो रेखाखंड AC है इसके समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। इसके कहाँ, समांतर। तो चलिए इसके समांतर हमने खींच लिया और ये कहाँ पे इंटरसेक्शन किया, पॉइंट F पे इंटरसेक्शन कर दिया। तो इस प्रकार एक त्रिभुज आपको बन गया BEF। यही त्रिभुज जो दिए गए त्रिभुज ABC की क्या होगा, समरूप होगा। तो इस तरह से इसकी हम लोग क्या करेंगे, संरचना बना लिया। तो अब रचना के चरण जैसे बताया तो वैसे ही कर लेना है। तो दिया ही लिखवा दिया था, सिर्फ रचना करनी है, रचना के चरण इसका बता दिया हूँ। तो वीडियो मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा और बढ़िया लगा होगा, तब मैं फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक्स।